हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ में, क्योंकि अब काफ़ी सवाल आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो अब नए एग्ज़ाम फॉर्म भी भरे जाने वाले हैं। और अब जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो उसकी तैयारी के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी तैयारी का क्या प्लान है, क्या रणनीति है, तो हमारी ओर से आपको कुछ एडवाइजेबल दिया जा रहा है। इसमें जो आप नोट करेंगे, इसको फॉलो करते हैं, देन आप जो लास्ट ईयर जो जिस प्रकार से टॉपर रहे थे, शानदार रिजल्ट रहा था, वैसा आपका भी रह सकता है। तो बस कुछ गाइडेंस एज ए मेंटर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ 5 छोटे-छोटे डाउट हैं, वो आपके सामने यहाँ पर इसको क्लियर कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में हो, तो ध्यान रखिए कौन-सा है आपका, कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से शुरू होंगे। और एक्चुअल में होता क्या है ना, कि जब तक एग्ज़ाम फॉर्म भरा नहीं जाता है ना, तब तक वो गियर है ना गाड़ी का, चढ़ता नहीं है, पड़ता नहीं है। तो वही चीज़ है, तो बिल्कुल वो मैं आपको बता देता हूँ, उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्लान बना लें। इसके अलावा एग्ज़ाम कब तक होंगे? बिल्कुल। और ये भी है कि जब तक एग्ज़ाम नज़दीक ना हो ना, पढ़ने का कोई जुनून ही पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो देखो, बरसाती मेंढक नहीं होना है, इसलिए मैं आपको वे डेट भी बता दूँगा, इसलिए आपके पास समय कितना है वो भी आप देख लीजिए आज, ताकि आप अपनी पढ़ाई को, ठीक है ना, तैयारी सही मोड़ दे सकें। और एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई क्वेरी है उस पर डिस्कस करें। और एग्ज़ाम 2024 का जो आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं, किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, तो कुछ टिप्स यहाँ पर जान लेते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है, ये काफ़ी सवाल आ रहा है। पिछली बार भी मैंने बताया था, वापस बता रहा हूँ, एग्ज़ाम फॉर्म। तो देखो, एग्ज़ाम फॉर्म है ना, रेगुलर और प्राइवेट, किन की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ बीए, बीकॉम, बीएससी, फर्स्ट एंड थर्ड सेम की, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ। देखो, प्राइवेट वैसे बीएससी के तो प्राइवेट होती है, लेकिन सबका कॉमन लिखा है, इसलिए मैंने इधर भी लिख दिया है। तो इनके फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म कब शुरू होंगे, तो नेक्स्ट वीक पूरी पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू प्लान। तो मैं फिर भी यहाँ पर डेट आपको बता देता हूँ कि 25 दिसंबर के बाद फॉर्म शुरू होंगे। फॉर्म क्या होंगे? शुरू होंगे, ठीक है ना। तो ये डेट नोट कर लीजिएगा। 25 दिसंबर के बाद आपके पास डेट आ जाएगी। हो सकता है कि 25 और 30 दिसंबर के बीच आपके एग्जाम फॉर्म का धड़ाका हो जाए। तो अब इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सब पता होगा, बट एक चीज़ ध्यान रखना, आपका एबीसी आईडी अगर वो नहीं बताया है तो बना लीजिएगा, कि एग्जाम फॉर्म भरने का टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये था पहली क्वेरी। बात करते हैं दूसरी क्वेरी। दूसरी क्वेरी के एग्जाम कब तक होंगे? बिल्कुल, एग्जाम, ठीक है ना, एग्जाम कब। अब एग्जाम कब, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर जो बात करी है ना, ध्यान रखिए यहाँ पर, ये जो है ना अपना एक 2025 है, इस पे ध्यान रखिएगा, 2025, ठीक है। यानी 2025 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई 2025 की क्या रणनीति रहेगी, तो उस पर हम थोड़ा यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एग्जाम कब होंगे, एग्जाम ध्यान रखना आपने, जैसे अभी कोई फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो बात अलग है, जो अभी थर्ड सेमेस्टर में आए उनको पता है एग्जाम कब हुआ था आपका? हाँ, तय कीजिए, याद कीजिए, याद होगा आपको, फरवरी, जनवरी एंड और फरवरी के आसपास। तो बिल्कुल इस प्रकार से अगर आप देखें तो फेब, थर्ड एंड फोर्थ वीक, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। थर्ड एंड फोर्थ वीक जो है वो आपके एग्जाम होने की संभावना है। इसलिए बस ये नोट कर लीजिए कि फरवरी एंड है, जनवरी में तो पॉसिबल ही नहीं है, फरवरी और फरवरी एंड ही होगा। तो इसलिए मैंने थर्ड एंड फोर्थ वीक लिखा है कि इस समय आपका एग्जाम अपडेट, एग्जाम से रिलेटेड पूरी कंफर्मेशन आ जाएगी, या शुरू भी उसी समय हो सकता है, ठीक है। तो अगर अब देखा जाए तो कितने समय है, दिसंबर तो चला गया आपका, अब दिसंबर अगर आपका चला गया है, अब आपके पास समय कितना है, नोट कर लीजिए। अगर ये 2 महीने मान लें, इनमें भी फरवरी पहले ही शुरू हो जाए, फिर भी एक उदाहरण लेते हैं कि 60 दिन है, ठीक है। कितने दिन है आपके पास? 60 दिन है। अब 60 में से है ना, अगर आप ऐसा समझे 20 + 20 + 20, देखो उस 60 दिन में से 20 दिन तो आपके खाने पीने सोने धोने के चले जाएंगे, तो ये तो है ही नहीं,
ये तो मान लो कट हो गए। बाकी आपके 40 दिन बचते हैं, क्या आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कोई ना कोई पर्वत, कोई ना कोई शादी ब्याह आ जाएगा, कभी कहेंगे मूड नहीं है, कभी वो कभी वो, इस प्रकार से है ना, आप कुल मिलाकर ये 20 दिन भी गवा दोगे। तो अब अगर देखा जाए, आपके पास ओनली कितने दिन बचे हैं? 20 दिन ही है 2025 के एग्जाम को लेकर, और अभी भी आप सोच रहे हैं यार 2025 में होने वाला, आराम से तैयारी कर लेंगे। अरे वो चीज मत सोचिए, बहाने अपने दिमाग में मत लाइए कि हम बस ऐसा है तो वैसा कर लेंगे, नहीं। आपको अब मैंने एक बता दिया है, फिर भी अगर आपको करना चाहे तो 10-15 दिन और बढ़ सकते हैं, लेकिन अब तय कर लीजिए अपने आप को कि आपको कितना पढ़ना है, कितना पढ़ा है और कितने सरल से पढ़ना है, तो वही चीज अब आपके सामने है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं अपने डाउट पर, तो नेक्स्ट है कि एग्जाम, यस, 2025 के लिए क्या रणनीति अपनाएं। ठीक है ना, एग्जाम 2025 क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फॉलो करनी चाहिए? तो सबसे बेस्ट थिंग तो यही होता है कि अभी से आप है ना क्लास लेना शुरू कर दीजिए रेगुलर। पहला जो भी पॉइंट बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। रेगुलर क्लास और रिवीजन, रेगुलर क्लास कीजिए और शाम को उसका रिवीजन कर लीजिए, ये बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो आप जब पढ़ते हैं तो आपको लिख के याद कीजिए। रिटर्न वर्क लिख के याद कीजिए, इससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड बनी रहेगी, क्योंकि आपका एग्जाम भी अपने सर्दियों के बीच में है। और फिर लिखने की, अगर आप लिखोगे नहीं तो पेज कैसे भरोगे? तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, पेज भी बढ़ना भी जरूरी है, मैटर लिखना भी जरूरी है, तो इसलिए आप लिख के याद करें, बेस्ट रहेगा, मोर बेस्ट रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट तो है पॉइंट को फोकस करें, पॉइंट को समझें और पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को तैयार करें कि भाई इस टॉपिक में इतने पॉइंट बन रहे हैं, मुझे इतने पॉइंटों को तैयार करना है, आप बेहतर कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मॉडल पेपर या ओल्ड पेपर, इस पर नज़र दौड़ाएं कि भाई लास्ट बार कैसा पेपर आया था, किस प्रकार के प्रश्न आए थे, तो उसी अकॉर्डिंग उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, लास्ट बार थोड़ा चेंज है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों के नंबरों में चेंज है, बाकी प्रश्न वगैरह आपको मिल जाएंगे। और इस बार अभी तक हमने सेमेस्टर वाइज मॉडल पेपर अभी तक नहीं बढ़ाए, लेकिन बहुत जल्द बना लेंगे, तो आप उसी को पैटर्न को फॉलो करें। एंड द लास्ट थिंग, अगर आप इसके अलावा भी अगर आप समझना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, और ध्यान रखिएगा ये चीज़ तो आप करते रहिएगा, इसके बाद एंड ऑफ द टाइम आपको मैराथन क्लास मिलेगी, मैराथन क्लास, तो आपको उसको लेकर पूरा तैयार रहना। लेकिन ये सबसे लास्ट है, अंत में, कि भाई अब तो कुछ सहारा नहीं है, तो वो आपका सहारा बनेगा, लेकिन उससे पहले मैराथन क्लास अंतिम समय में होती है, जहाँ एक साथ इतना याद करना आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। पास तो करवा देगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बेहतर परसेंट बनाए, मी एंड माई टू क्लास के अंदर टॉपर में आए, तो कुछ टिप्स यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड देन नेक्स्ट, और क्या क्वेरी थी यहाँ पर? यस, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक ये पॉइंट तो मैंने बता दिया। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कहने का मतलब आपके कोई डाउट है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल आप बता दीजिएगा, उसके बारे में हम बिल्कुल तय करेंगे। और ये भी बता सकते हैं कि अब आप 2025 को लेकर आपकी तैयारी क्या है, आप कौन सी चीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से। बाकी हमारी ओर से आपको हेल्पफुल वीडियो बता दी गई है, और शेयर कर लीजिएगा ताकि घेर में आ जाए गाड़ी और सही समय पर चलें, क्योंकि ठंड है, कहीं जम गए तो फिर नंबर भी निकल के नहीं आएंगे। ओके जी, तो शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।